So hello guys, welcome back to my channel. So let's continue the rest part of Bad Guy My Boss BL series episode 4. तो जैसे कि फाद को एलिस के सेक्रेटरी होने का जॉब छोड़ना था, इसीलिए वो एलिस की सेक्रेटरी के तौर पर मिस्टर तिथि को हायर करता है। पर एलिस का सारा काम उसे तिथि को समझाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो तिथि को ही तो एलिस का पर्सनल और ऑफिशियल दोनों मैटर ही हैंडल करना होगा। तो फाद तिथि को सब कुछ समझाने का काम शुरू कर देता है और तिथि भी एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय बनकर फाद से सब कुछ सीखना शुरू कर देता है। पर इन सब से एलिस को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि एलिस किसी भी हालत में फाद को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा था और वो डायरेक्टली फाद से ये भी नहीं कह पा रहा है कि वो फाद को उसे छोड़कर जाने देना नहीं चाहता है। तो फाद तिथि को सब कुछ समझाने का काम करने लगता है और वो जब एलिस के साथ अपने साइट के विजिट पर जाता है काम देखने, तभी भी वो तिथि को अपने साथ लेकर जाता है। अब इससे एलिस इरिटेट और गुस्सा दोनों होते हैं और उसके बिहेवियर से ये क्लियर समझ में आता है। पर हर बार की तरह अपने ईगो के चलते वो फाद से कुछ भी नहीं बोल पाता, बस ये उम्मीद करता है कि फाद सामने से उससे कहे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फाद किसी भी हालत में एलिस के सामने कमज़ोर पड़ना नहीं चाहता। इसीलिए ये सब करने में चाहे उसे कितना ही तकलीफ क्यों ना हो रहा हो, पर वह एलिस को छोड़कर जाने के उसके फैसले से पीछे नहीं हटता। अब इतना सब होने के बावजूद एलिस फाद को जेलस करने के लिए उससे होटल में किम के साथ उसका मीटिंग फिक्स करने को कहता है और ये उम्मीद करता है कि फाद कुछ कहेगा और एलिस को रोकेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा फाद तिथि को कहता है कि आज रात को उसे एलिस का फाद के साथ होटल में मीटिंग फिक्स करना होगा। तो तिथि भी फाद के कहे मुताबिक काम करता है, पर ये एलिस अब फाद को तिथि के करीब भी नहीं देख पाता। इसलिए ही तो जब मीटिंग रूम में फाद थोड़ा सा तिथि के करीब बैठकर उसे मीटिंग में होने वाले बातचीत का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, तो एलिस इसे देखकर भी बहुत जेलस फील करता है और फाद को इशारा करता है कि उसे तिथि से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। पर फाद एलिस के इन सब इशारों को इग्नोर कर देता है और अपना काम करने लगता है। तो एलिस फाद का चेयर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। अब एलिस के इस हरकत से तिथि तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि एलिस ने ऐसा क्यों किया। पर जबकि फाद के लिए ये नॉर्मल मैटर है, इसलिए वो इसको भी इग्नोर करके फिर से अपना काम करने लगता है। अब एलिस इससे इरिटेट हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि एक फाद ही है जिसको एलिस अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता। पर हमें इस एपिसोड में एक सीन ऐसा भी दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस फाद के साथ बेड पर था और फाद ने एलिस को बैकहक करके उसका सर एलिस के कंधे पर रखता है और दोनों को ही अपर बॉडी नेकेड था। तभी एलिस फाद का हाथ चुराकर फाद की तरफ बिना देखे ही बेड से उठ जाता है और फाद बस देखता ही रह जाता है। अब यहाँ पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये भी फाद का बस इमेजिनेशन ही है, क्योंकि चाहे एलिस कितना ही प्ले बॉय टाइप का है, पर फाद के लिए उसका फीलिंग और प्यार जेन्युइन है। वो सच में ही फाद से प्यार करता है और इसीलिए ही वो हमेशा फाद को बाकी लोगों से अलग ट्रीट करता है। तो यहाँ पर जैसे कि एलिस का किम के साथ रात को अपॉइंटमेंट था, इसलिए इस बार तिथि एलिस को होटल में छोड़ने जाता है और ये बात एलिस को खास पसंद तो नहीं आता, पर फिर भी वो जो कर रहा था उससे पीछे नहीं हटता। पर यहाँ पर फाद भी आया हुआ था और वो दूर से एलिस को किम के साथ होटल के अंदर जाते हुए देखता है। पर इस बार फाद को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने आप ही एलिस से पूछता है कि वो फाद के साथ ऐसा क्यों करता है। पर यहाँ पर फाद के इस सवाल का जवाब देने के लिए एलिस नहीं था। अब शायद फाद कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, तो एलिस फाद को अपने साथ घर लेकर आता है और उसे बेड पर सुला देता है, क्योंकि फाद बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। अब ये फाद पर अल्कोहल का नशे की असर है, जिससे फाद की दिल की बात उसकी ज़ुबान पर आ जाता है
और वो इस बार सच में ही एलिस से पूछता है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो? मैं क्या हूँ आपके लिए? अब इतना कहते ही फाहद की आंखों से आंसू आ जाता है। पर फाहद को ऐसे क्यूटली बिहेव करते देखकर एलिस के फेस पर एक प्यारा सा स्माइल आता है और वो फाहद से कहता है, तो तुम मुझे कभी रोकते क्यों नहीं? अगर तुम एक बार कहोगे मुझे तो मैं रुक जाऊंगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो? अब एलिस की यह बात सुनकर फाहद क्यूटली हाँ में अपना सर हिलाता है और खुद आगे बढ़कर एलिस के लिप्स पर किस करता है। तो एलिस भी फाहद को बैक किस करता है। अब इतना होने के बाद आपको क्या लगता है, एलिस अपना प्ले बॉय वाला बिहेवियर चेंज कर लेगा? तो हमें आपका आंसर कमेंट में लिखना मत भूलना। ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए भी एलिस पार्लर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।